So हमने आज एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड कैपिलरी राइज का फिनोमेना करना था। एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली होता क्या है? वैसे इट्स द एंगल व्हिच टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस makes with a solid surface. Angle which tangent to the liquid surface makes with a solid surface, and that angle must lie inside the liquid. So diagram जब समझेंगे normally कि तीन तरह के surface बन सकते हैं। Definition तो इसकी simple है। Angle which tangent to the liquid surface makes with a solid surface. And that angle must lie inside the liquid. And इसको समझेंगे, like you can say मेरे पास एक liquid है which is forming concave meniscus. And meniscus is basically the top surface of liquid. ठीक है, मैंने इसे एक thin tube ली and इसके अंदर जो liquid है that is forming a concave meniscus. Liquid is top surface is shape में है, तो top surface of liquid को हम बोल देते हैं it's meniscus. इसको हम ऊपर से देखें तो इसे इट्स अ कनकेव मेनिस्कस, के कनकेव मेनिस्कस बना रहा है। अब टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट पे, लाइक अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, दैट विल बी ऑफ दिस शेप, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। नाउ व्हेन वी से टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, इट फॉर्म्स टू एंगल्स। टू एंगल्स मतलब ये एंगल भी एंगल विद द लिक्विड सरफेस है, एंगल विच टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस मेक्स विद सॉलिड। ये सॉलिड सरफेस है जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की थी, इसने एक एंगल तो बनाया थीटा 1, एक एंगल बनाया थीटा 2, और ये लिक्विड फील्ड है, ये सारे में लिक्विड फील्ड है। अब हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था? दैट एंगल मस्ट लाई इनसाइड द लिक्विड। तो इसमें एंगल इनसाइड द लिक्विड कौन सा? थीटा 1 और थीटा 2। एंगल इनसाइड द लिक्विड थीटा 1। थीटा 1। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? एक्यूट। एक्यूट। सो वी से दिस इज फॉर्मिंग एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंड कनकेव मेनिस्कस। पहले ये समझ आया एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या और हमने मेजर देखना कैसे कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। अब डिफरेंट केसेस होते हैं। इन सम केसेस द लिक्विड फॉर्म्स एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, किसी केस में ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा और किसी केस में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो किस पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट? दैट वी कॉल इट, इट्स डिपेंड ऑन रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन relative magnitude of cohesive and adhesive force. Angle of contact means acute, obtuse या 90 डिग्री जो भी बने, तो डिपेंड करेगा ऑन रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ
कोहेसिव एंड एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स कौन सी थी? कोहेसिव फोर्स को कैसे डिफाइन किया था? सर जो सेम मॉलिक्यूल्स में होती थी, फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल। similar molecules or force between dissimilar molecules is the adhesive force। तो हम ले रहे हैं कि फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इस केस में, मतलब अगर वाटर मॉलिक्यूल हम कंसिडर करें, तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ मैं ये भी। द कोहेसिव फोर्सेस, force between similar molecules, similar molecules means water water, glass glass, and force between dissimilar molecules, मतलब water and glass, water and mercury, कि अगर दो अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, then we say that it's an adhesive force, और अगर similar molecule है then we call it cohesive force। अब इसको समझने के लिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्यूट एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा, वी विल कंसिडर अ मॉलिक्यूल व्हिच इज एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। कि मैंने अगर एक केस लिया वेयर लिक्विड इज फिल्ड इन अ ट्यूब, तो बस ऐसे एक थिन ट्यूब थी जिसमें लिक्विड फिल कर दिया। शेप हम बाद में देखते हैं कौन सी बनेगी। When we say that consider a molecule at solid liquid interface, तो जहां पे सॉलिड और लिक्विड टच कर रहे हैं, मतलब मैं इस मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहा हूँ, सॉलिड एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स टच। तो यहाँ पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, इसको ये सॉलिड जो ग्लास की है या मेटल की है, जिस भी चीज की ट्यूब है, इसे इट एक्सर्ट्स एन एडहेसिव फोर्स ऑन इट। इसने इस पे एडहेसिव फोर्स लगाई, so let it be Fa। This is force exerted on the molecule at this point इस डायरेक्शन में। अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या था, याद है किसी को? स्फीयर ऑफ तो इन्फ्लुएंस जितने स्फीयर में एट्रैक्टिव फोर्स। इसका अगर मैं इस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता, तो वो ऐसे बनना था। लिक्विड कितने रीजन में? लिक्विड सिर्फ इसी रीजन में है। तो इसको अगर हम देखें तो लिक्विड सिर्फ इस रीजन में है। ये मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं कि इधर जो मॉलिक्यूल है, अगर मैं ऐसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाऊं, तो जो 1/4 रीजन में मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज इस डायग्राम को देखो, सिर्फ इस 1/4 रीजन में मॉलिक्यूल है। 1/4 रीजन में मॉलिक्यूल है तो वो इस तरह से बनेगा कि जो इधर मॉलिक्यूल है वो इधर अट्रैक्ट करेगा, एक इधर करेगा, इधर करेगा, ये सारे अट्रैक्ट करेंगे। तो जो नेट फोर्स एक्ट करेगी वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? ये सारी फोर्सेस एक्ट कर रही है, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? रिजल्टेंट फोर्स, जिसे रिजल्टेंट फोर्स, बिकॉज इन दोनों का बाइसेक्टर मतलब 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे, इसे इस पे एडहेसिव फोर्स एक्ट कर रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और जो कोहेसिव फोर्स एक्ट करेगी वो एक्ट करेगी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। दिस द कोहेसिव। इतना समझ आया मैंने, और कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स को ऐसे क्यों मार्क किया है? ये देखो, इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा?
कि कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस की डायरेक्शन सिर्फ। क्लियर है सबको? यस सर। अब मेरे को बताओ, अगर एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है और एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है, इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? ये दो फोर्सेस है ना, एफ और एफ सी, इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अगर मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूं, दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स एफ आर। ठीक है, स्टेप मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, इस पे नेट फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। सर्कल या स्फीयर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? अगर जैसे कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, या अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है, तो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स रेडियली। रेडियली मतलब फोर्स कैसे एक्ट करेगी? जैसे अगर ये सर्कल है, तो हम ऐसे फोर्सेस मार्क करते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब सरफेस फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये रिजल्टेंट फोर्स है, हमेशा पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, और जो टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स। ये अगर रिजल्टेंट फोर्स है, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस इज परपेंडिकुलर, तो ये शेप बनेगी ऐसी। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने कहा अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है कि किस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर वन मॉलिक्यूल विच इज एट द इंटरफेस। टॉप सरफेस पे एक मॉलिक्यूल ले लो जहां पे सॉलिड और लिक्विड टच कर रहे हैं। एडहेसिव फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सॉलिड सरफेस, वो मैंने मार्क कर दी एफ ए। और ये जो है कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स इज ड्यू टू अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। इन दोनों का जो रिजल्टेंट बना दैट इज एफ आर, और टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस हमेशा एफ आर के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर ये एफ आर है, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एफ आर के परपेंडिकुलर, तो ऐसी शेप बनेगी। इसमें मैंने कौन सी फोर्स लार्ज शो की थी, एफ ए एफ सी? FC। मैंने एफ दोनों में ए। से कौन सी फोर्स को लार्ज शो की है? एफ ए। एफ ए को, एडहेसिव फोर्स। तो जब भी एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग होती है, द लिक्विड सरफेस फॉर्म्स कनकेव मेनिस्कस। अगर मैं इसके ऑपोजिट कंसिडर करता, अगर मैं कोहेसिव फोर्स को स्ट्रांग लूं, से इसमें मैंने लिक्विड फिल कर दिया कोई भी, एडहेसिव फोर्स वीक है, एफ ए। कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रांग। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, एफ ए और एफ सी का? diagonal of parallelogram means this is the resultant. Tangent to liquid surface FR के perpendicular, FR के perpendicular मतलब tangent to liquid surface ऐसे बनेगा, और लिक्विड की शेप कन्वेक्स। सो कंडीशंस क्या बन रही है हमारे पास? If adhesive forces are strong,
Angle of contact is acute. And if cohesive forces are strong, इसमें angle of contact कैसा बन रहा है? Angle which tangent to the liquid surface makes with solid. So this angle is obtuse. Angle of contact is obtuse. So इसको लिख लो कि पहले फर्स्ट डायग्राम बनाना मैं लिखा देती हूँ. You can write the definition अगर नहीं लिखी तो angle of contact. You can write the definition. Angle of contact. In it, it is the angle which. It is the angle which tangent to the solid surface, tangent to the liquid surface, makes with a tangent to the liquid surface, makes with a solid surface, and that angle must lie inside the liquid. And that angle must lie inside the liquid. सर ये डायग्राम ड्रॉ करना हाँ, एक मिनट अभी करना. सर ने बनवा रखा है पहले से ही। बना रखा है तो ठीक है. जिन्होंने नहीं बनाया वो फर्स्ट डायग्राम बनाना. सिर्फ ये ट्यूब वाला डायग्राम बनाना है, पूरा नहीं बनाना. बाकी सब नहीं बनाना, सिर्फ ये डायग्राम बना लो फर्स्ट. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी. सर वो नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा, तो इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी? हाँ हाँ, क्लास खत्म होने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा इसको. ये जो बोर्ड पे लिखा है इसकी जी भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा. जी सर, थैंक यू सर। So you can write. It's the angle which tangent to the liquid surface makes with the solid surface, and that angle must lie inside the liquid. So you can write first case. फर्स्ट केस में हेडिंग डाल लो कनकेव मेनिस्कस और एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट. कनकेव मेनिस्कस और एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट. In rate, if adhesive forces are strong, if adhesive forces are strong as compared to cohesive forces, as shown in figure, the net force is Fr along the diagonal of Fa and Fc, along the diagonal of Fa and Fc, tangent to the liquid surface, tangent to the liquid surface is always, tangent to the liquid surface is always
perpendicular to the resultant force. Thus, the tangent OT makes. Thus, the tangent OT makes acute angle of contact. Acute angle of contact with a liquid, with a solid surface. Next, second case, like a second diagram draw कर लो. Second diagram draw कर लो फिर इसको लिखते हैं. Heading डालो obtuse angle और convex meniscus. Obtuse angle और convex meniscus. Second right. बन गया diagram. Obtuse angle और convex meniscus. Convex मतलब ऊपर से ट्यूब के देखेंगे तो convex shape है. Second right. Convex meniscus is formed if. Convex meniscus is formed if cohesive forces are strong as compared to, if cohesive forces are strong as compared to the adhesive forces as shown in the figure. The resultant force as shown in the figure, the resultant force the resultant force Fr lies inside the liquid, tangent to the liquid surface, is perpendicular to Fr and forms obtuse angle of contact and forms obtuse angle of contact or convex meniscus. Obtuse angle of contact or convex meniscus. Third is plane meniscus or angle of contact 90 degree. Plane meniscus or angle of contact 90 degree. The plane या
वेन मेनिस्कस और एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। हमने कहा एडहेसिव स्ट्रांग है तो कनकेव मेनिस्कस, कोहेसिव स्ट्रांग है तो कन्वेक्स मेनिस्कस। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है इन सच अ वे कि ये एडहेसिव फोर्स, ये कोहेसिव फोर्स, और जो रिजल्टेंट है देयर इज एफ आर। टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस किसके परपेंडिकुलर है तीनों में से? FI. तो एफ आर के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन बनेगी। डिस्कस कैसा बन गया? प्लेन Yes. एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। अब इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट कब आ सकता है? बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो वेक्टर्स को थोड़ा सा मैं यूज करूं, ये एफ ए था, ये एफ सी था। कोहेसिव फोर्स एक्ट से 45 एंगल degree ऑफ and 90. एफ सी के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एफ सी कॉस 45 और एफ सी साइन 45। इसको हम बोल देंगे वर्टिकल कंपोनेंट, इसको हॉरिजॉन्टल। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है? अगर एफ ए और एफ एच इक्वल है तो 0. जीरो, बिकॉज ये कैंसिल। एफ ए और एफ सी बाई रूट टू अगर इक्वल हो गए तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो बची ही नहीं, तो सिर्फ यही फोर्स है और यही एफ आर है, और टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस इसके परपेंडिकुलर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं एफ ए इज इक्वल्स टू एफ सी बाई रूट टू। तो नेट फोर्स जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगी एंड टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस हॉरिजॉन्टल। सो यू कैन ड्रॉ दिस थर्ड डायग्राम पे लिखते हैं। Right. If cohesive and adhesive force are of the same order, if cohesive and adhesive force are of the same order, such that Fa is equals to Fc by root 2, Fa is equals to Fc by root 2, then net horizontal force is 0. And the resultant force acts in vertical direction. And the resultant force acts in vertical direction. Tangent to the liquid surface. Tangent to the liquid surface is perpendicular to. Tangent to liquid surface is perpendicular to net force and acts in horizontal direction. And acts in horizontal direction. Thus,
Angle of contact is 90 degree. Angle of contact is 90 degree. And meniscus formed is plane. And meniscus formed is plane. Example अगर बताने है acute angle of contact, you can write that examples for convex, concave, and plane meniscus. Examples for convex, concave, and plane meniscus. First, right, mercury in glass. Mercury in glass forms. Mercury in glass forms convex meniscus. Mercury in glass forms convex meniscus as cohesive force between mercury molecules is cohesive force between mercury molecules is large as compared to adhesive force between mercury and glass. Glass and angle of glass in forms concave meniscus. Water in glass forms concave meniscus. Water in glass forms concave meniscus. As adhesive force between water and glass is large as compared to cohesive force between water molecules. Angle of contact in this case is 8 degrees. Angle of contact in this case is 8 degrees. Next is plane meniscus. Plane meniscus. A 90-degree angle of contact. Plane meniscus is formed if plane meniscus is formed if cohesive and adhesive forces being of same order. Water and pure silver.
water and pure silver forms plane meniscus with 90-degree angle of contact. Forms plane meniscus with 90-degree angle of contact. With 90-degree angle of contact. Next is capillary action. Capillary action or capillarity. Capillary action. Capillary Capillary. Capillary. Capillary action or capillarity. Capillarity. Capillary action क्या होता है? Capillary tubes are, हम capillary tubes किनको बोलते हैं? Thin tube joint. Sir, thin hair-like structure. Thin hair like tubes की जो बहुत पतली बाल के जितनी पतली ट्यूब्स हैं, they are called capillary tubes. तो phenomena of rise और fall of liquid कि कैपिलरी ट्यूब को अगर लिक्विड में डिप करोगे, अगर वो एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है तो लिक्विड उस ट्यूब में राइज करना शुरू हो जाता है, जैसे ब्लॉटिंग पेपर में इंक राइज करती है या ऑयल विक्स में ऑयल राइज करता है. Whereas अगर ऑब्ट्यूज एंगल कांटेक्ट बने तो वो लिक्विड फॉल करता है कैपिलरी ट्यूब में. तो जो फिनोमेना है लिक्विड का नॉर्मल लेवल से ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाना या कैपिलरी एक्शन के कारण लेवल से नीचे आना, तो दैट इज नोन एज कैपिलरी एक्शन. ऊपर और नीचे जाने का मतलब है कि अगर मैं लिक्विड को किसी कंटेनर में फिल करता हूँ, ये मान लो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड फिल किया और इसमें एक कैपिलरी ट्यूब को डिप कर दिया. ऐसे बनाई थी क्या, बट पतली सी ट्यूब है ये, और इस सारे में लिक्विड. अगर ये एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है तो हम देखते हैं कि लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में राइज कर जाता है, नॉर्मल लेवल से ऊपर चला जाएगा. बाकी सारे कंटेनर में लिक्विड नीचे है, तो ये ऊपर राइज कर जाए. Whereas it was found कि अगर obtuse एंगल ऑफ कांटेक्ट बने तो लिक्विड राइज करने की जगह फॉल करता है, और ये ट्यूब ऊपर से खाली हो जाएगी, मतलब नॉर्मल लेवल से नीचे चला गया. तो जो लेवल से ऊपर जाने का फिनोमेना है और लेवल से नीचे आने का फिनोमेना है, दिस इज नोन एज कैपिलरी. तो हमने बेसिकली फॉर्मूला डिराइव करना है कि लिक्विड कितना ऊपर जा सकता है, कितनी हाइट तक जा सकता है, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. अगर मैं पहले डेफिनेशन लिख लो कैपिलरी और कैपिलरी एक्शन और कैपिलैरिटी. यू कैन राइट कैपिलरी ट्यूब्स आर thin hair-like tubes. Capillary tubes are thin hair-like tubes, and the phenomena of rise or fall and the phenomena of rise or fall
of a liquid in capillary tube. And the phenomena of rise or fall of liquid in a capillary tube is known as capillarity or capillary action. Is known as capillarity or capillary action. तो पहले इसको समझ लो फिर ये डायग्राम बना लो। अगर हम टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस बनाते हैं अगर एक क्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट है तो टेंजेंट सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी? सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी क्या थी? लिक्विड टेंड्स टू एक्वायर स्फेरिकल शेप। लिक्विड टेंड्स टू एक्वायर स्फेरिकल शेप, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ट्राइज टू पुल द लिक्विड डाउन, ट्यूब को नीचे खींच रहे हैं। यहाँ पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो ट्यूब के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है और उसको नीचे पुल कर रहा है, और ट्यूब लिक्विड पे एक फोर्स लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन। और ये जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब मान लो ट्यूब ने ऊपर फोर्स लगाई, लेट इट बी एफ। ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बने। दिस साइड एंगल है, दैट इज कॉस। तो लिक्विड मॉलिक्यूल किस फोर्स के कारण ऊपर जा रहा है? एफ कॉस थीटा के कारण या एफ साइन थीटा के कारण? F cos theta. कॉस। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं बनाता तो ऐसे ही बनता। तो सरफेस टेंशन क्या थी? सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे किया था? फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन इज फोर्स कितनी हो जाएगी? मेरे को इस डायग्राम में देख के बताओ, सॉलिड और लिक्विड कितनी लेंथ में कांटेक्ट में है? यहाँ पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल है सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है, जो इस पॉइंट पे कहीं लाई कर रहा है। यहाँ पे अगर आपने इसे टम्बलर के अंदर पानी डाला, सरफेस को देख लो, नीचे वाला नहीं, सिर्फ सरफेस, बिकॉज सरफेस टेंशन सिर्फ सरफेस पे ही होती है। तो अगर मैं पूछूं लेंथ where solid and liquid molecules are in contact, वो लेंथ कितनी है? ए पाइप सर्कमफ्रेंस का के सर्कमफ्रेंस। एजेस के ऊपर ही होगी ना सिर्फ। तो वी कैन से फोर्स कितनी हो गई? सरफेस टेंशन इनटू, बिकॉज अगर मेरे पास ऐसे ट्यूब है तो ये सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है, जो सरफेस पे लाई कर रहे हैं। तो फोर्स कितनी होगी? एफ इंटू टू पाई आर। ये फोर्स कोशिश कर रही है कि लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर आए। कौन सी फोर्स कोशिश कर रही है कि लिक्विड मॉलिक्यूल नीचे आए? ग्रेविटी, वेट। तो इनिशियली जब आपने इसको लिक्विड को ऊपर पुल करना शुरू किया, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण, तो लिक्विड ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। बट एक स्टेज आएगी जब अपवर्ड फोर्स मतलब एफ कॉस थीटा, इफ एफ कॉस थीटा बिकम्स इक्वल टू वेट। वेट कौन सा? ये एक्सेस वेट, बिकॉज यहां तक तो सब बैलेंस्ड ही है, इस पॉइंट तक तो ये जो एक्सेस वेट है, जब ये एक्सेस वेट और ये अपवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो लिक्विड और ऊपर नहीं जाएगा। अब अपवर्ड फोर्स मैंने ली थी, अपवर्ड फोर्स इज एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा इज
3 into 2 pi r into cos थीटा। मेरे को बता सकते हो इस ट्यूब के अंदर, मैं अलग से बना देता हूँ। ये वेट ऑफ लिक्विड कितना है, ये सारा वेट, ये कितना है, वेट ऑफ लिक्विड कितना है जो लेवल से ऊपर चला गया। अब ध्यान से देखो, तो यहां तक तो ये सिलेंडर ही है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो मास कितना हो गया इस लिक्विड का जो इस रीजन में है, वॉल्यूम पाई इंटू आर स्क्वायर डेंसिटी। एच रो। और वेट कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच रो जी। तो हमने निकालना है क्या, ये वाला वेट, ये कितना है जो इस रीजन में है, मेनिस्कस के नीचे। अगर मैं डायग्राम को थोड़ा सा कंप्लीट करूं, तो सिलेंडर में से सेमी सर्कल का वॉल्यूम निकालना। ये आर, ये आर, तो दैट मीन्स यहां से लेके इधर तक ये भी एक सिलेंडर ही है। इसका वॉल्यूम कितना, अगर ये सारा भरा होता तो पाई आर स्क्वायर आर। पाई आर क्यूब, बिकॉज ये हाइट ऑफ सिलेंडर आर के इक्वल है ना, तो इसे पाई आर क्यूब। माइनस क्या करना है, खाली रीजन कितना है, 2/3 पाई आर सेम क्यूब। सर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देना। तो कितना टोटल वॉल्यूम हो गया, इसे पाई आर स्क्वायर एच तो हो गया यहां तक, फिर इसके ऊपर अगर पूरा फील्ड होता तो पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर नहीं फील्ड तो ये वॉल्यूम हो गया, और यही वेट होगा, हीरो जी। तो अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल हो गए तो नेट फोर्स 0, यहां से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। हेलो, हाँ जी। सो इतना समझ आया कि इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो एच की वैल्यू आएगी। सो सिर्फ ये डायग्राम बनाओ, ये वाला डायग्राम, और इस आर्टिकल का नाम है असेंट फॉर्मूला। असेंट फॉर्मूला मींस यू विल फाइंड द हाइट टू व्हिच लिक्विड विल राइज। तो ये डायग्राम बना लो, फिर इसको करते हैं, सारी चीज लिखते हैं सर इसकी। हाँ जी। सर जो वर्टिकल फोर्स एफ कॉस थीटा है वो डाउनवर्ड फोर्स के कब इक्वल होगा? बिकॉज जब ऊपर वाली फोर्स डाउनवर्ड वेट ऑफ लिक्विड, मतलब जहां तक तो कंटेनर में लिक्विड है वहां तक तो वेट बैलेंस दिया, हमें तो उसके ऊपर देखना है कितना लिक्विड राइज किया। वही राइज ऑफ लिक्विड है ना, कैपिलरी राइज, मतलब लेवल से ऊपर चला गया जो, तो उसका वेट निकालना है, इसीलिए वॉल्यूम निकाला कि कितना वॉल्यूम ऊपर चला गया। सर वो अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड किसने किया था? सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन, ओके सर। बिकॉज सरफेस टेंशन नहीं ना, जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है। लिक्विड कोशिश कर रहा है ट्यूब को नीचे खींचने की, ट्यूब कोशिश कर रही है लिक्विड को ऊपर खींचने की, ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो लिक्विड को, जो ट्यूब लिक्विड को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही है, वहां से हम ड्राइव कर रहे ओके सर। हैं। सेकेंड डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं।
So you can write consider a capillary tube of uniform cross-sectional radius dipped vertically in a liquid such that liquid makes concave meniscus or acute angle of contact as shown in the figure. Force due to surface tension tries to pull the tube down ब्रैकेट में लिख लो which is fixed कि ट्यूब हमने फिक्स की हुई है वो नीचे नहीं जा सकती. Tries to pull the tube down bracket में can read which is fixed and the tube in turn tries to pull the liquid molecules up. Tries to pull the liquid molecules up. As shown in the figure. If angle of contact is theta, F cos theta is the vertically upward force due to which liquid molecules move upwards. They will keep on moving upwards if they will keep on moving upwards till this upward force is balanced by excess weight of liquid in the capillary tube. Excess weight of liquid in the capillary tube. If surface tension is T, and it acts along the circumference of the tube, then total upward forces, F is equals to T into 2 pi R. Total upward forces F is equals to T into 2 pi R. Component of force.
Cis made of liquid. तो मैं अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को इक्वेट कर दूं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। एच प्लस आर बाई थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पाई कैंसिल हो जाएगा एंड एच कम्स आउट टू बी आर किसका रेडियस था? कैपिलरी ट्यूब का। So R is generally very small. इसको अगर हम neglect कर दें, as R is radius of capillary tube, and R is very much less than H. क्योंकि हमने कहा था बाल की जितनी पतली। R by 3 can be neglected. So here H is equals to numericals में हम normally ये formula use करेंगे। और इसको हम बोलते हैं सेंट फॉर्मूला। किसी फॉर्मूला में देखो, अगर थीटा ऑब्ट्यूज होता तो एच की वैल्यू क्या आती? कॉस थीटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव? अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, नेगेटिव। नेगेटिव। कॉस थीटा नेगेटिव आता तो एच भी नेगेटिव में आ जाता। मतलब वो राइज करने की जगह फॉल करेगा अगर थीटा नेगेटिव होगा, तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो अगर तो एक्यूट एंगल ऑफ, हाँ जी, फिर वो जो एच में टू टी के नीचे जो आर आ रहा है वो भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कौन सा? नहीं नहीं, ये तो साथ में डेंसिटी और जी से मल्टीप्लाई भी किया ना। डेंसिटी वाटर है जैसे 1000 होती है, ओके। इसको नहीं निग्लेक्ट कर सकते यहाँ वाले आर को, दो टर्म से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो इसको हम बोल देते हैं दिस इज सेंट फॉर्मूला। समझ में आया आज जो किया एंगल ऑफ कांटेक्ट का कंसेप्ट और सेंट फॉर्मूला? इसको नहीं तो एक बार दोबारा देख लेना, नहीं समझ यस आएगा सर। तो मैं से आगे इसका मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कल भी, फिर सेम टाइम ही लगा लेंगे, इसी टाइम 6:45 5:45, और यही लिंक यूज हो जाएगा, रोज यहाँ सेंड करने की जरूरत नहीं, इसी लिंक से करोगे तो ऑन हो जाएगा ये। 6 PM कर सकते हो, घर पहुंचने में टाइम लग जाता क्या? है। 6 PM कर सकते हैं, घर पहुंचने में टाइम लग जाता मैथ की ट्यूशन कितने बजे खत्म होती है आपकी? वो तो है। 5:45 तो बजे आ जाते हैं।
इसीलिए सेम रखा, 6 बजे कर देंगे, कोई इशू नहीं। आज भी वैसे लेट ही शुरू हुई थी, 5-7 मिनट वेट करके ही शुरू की थी मैंने क्लास। ओके